नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10 का जो चैप्टर 6 है ट्रायंगल, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। हम जानेंगे इस वीडियो में कि कोई भी दो ट्रायंगल हो उसको हम सिमिलर कब कह सकते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है कि कब कोई दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कहें, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया फुलफ़िल होना चाहिए। हम उस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, है ना। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और देखने से ये होगा कि आपको पूरा चैप्टर बेसिक से और बहुत ही मतलब बढ़िया से समझ में आएगा। और यहाँ जो भी हो रहा है, यहाँ पे जो भी हम समझाएंगे वो आप बेहतर समझ पाओगे जब उन वीडियोस को देख लोगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, है ना, ताकि लिखने में जो समय लगता है वो थोड़ा बच जाए आपका, कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे। अगर उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हो वो सेम रेशियो में हो, तब आप कह सकते हो कि कोई दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जैसे इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करते हैं। यहाँ ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो ये वाला जो एंगल है, ये ए, और एंगल डी ये बराबर है, ठीक है। एंगल बी और एंगल ई ये भी बराबर है, और एंगल सी और एंगल एफ क्या है, बराबर है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बराबर है। साथ में आप देख पा रहे होंगे कि ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ और सी ए अपॉन एफ डी ये भी आपस में इन दोनों का रेशियो, है ना, क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या है, बराबर है। हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ क्या है, आपस में सिमिलर है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि सिमिलर का क्या मतलब है, आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में। अच्छा, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल क्या सिमिलर है, इसका मतलब हम उसको इस तरह से लिखते हैं। देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ये जो साइन देख रहे हो ना आप, ये उल्टा एस जैसा बनता है ना। आप ये जो साइन है ये सिमिलर का साइन है कि ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। और इसको लिखते समय थोड़ा ध्यान रखना ये होता है कि देखो यहाँ ए वाला जो है ना किसके सिमिलर है, डी के। तो इनको मतलब इस तरह से लिखना होता है कि ए, जैसे ए किसके सिमिलर हो गया, डी के, बी किसके सिमिलर हो गया, एफ के, ई के, और सी किसके सिमिलर हो गया, एफ के। तो इस तरह से लिखना होता है कि इस तरह से पता चल जाए हमें, है ना। आप इसको उल्टा करके नहीं लिख सकते। जैसा आप चाहो तो बी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ डी के, आप इसको ऐसा मत लिखो, है ना। आप इसको ऐसे लिखो, है ना, कि ए सिमिलर दिखे डी के, बी सिमिलर दिखे ई के, और सी किसके सिमिलर दिखे, एफ के, ठीक है। तो बेहतर रहेगा आप इसको इस तरह से लिखोगे तो, है ना। एनसीईआरटी वाले भी यही बोलते हैं कि भाई, है ना, लिखो कि पता लग जाए ना इस तरह से। आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि ए किसके सिमिलर दिखे, डी के, और बी किसके दिखे, एफ के, और सी किसके सिमिलर दिखे, बी किसके ई के सिमिलर दिखे, और सी किसके सिमिलर दिखे, बराबर दिखे ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो ये वाला एंगल किसके बराबर है, डी के, और एंगल बी किसके बराबर है, ई के, और एंगल सी के किसके बराबर है, एफ के। तो इस तरह से लिखना हमें, ठीक है। तो ये बात होगी कि भाई ये तो सिमिलर कोई ट्रायंगल होगा, उसका कंडीशन हो गया। अब हम ये जानेंगे कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि देखो ये दो ट्रायंगल हैं। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल हैं और ये सिमिलर भी हैं, तो हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए इतनी सारी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी। मतलब ये वाला एंगल को इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, और इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ करना करेगा। मतलब कि किन्हीं तीन साइड्स को, तीन एंगल्स को हमें पहले बराबर दिखाना होगा, और इनके तीनों साइड्स को क्या सेम रेशियो में दिखाना होगा। सेम रेशियो में दिखाने का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो इतना लंबा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाने के लिए। तो जो क्राइटेरिया है जो हम अभी सीखेंगे, वो क्राइटेरिया इसको छोटा कर देगा। मतलब हमें किन्हीं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोलने के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसको हम अभी समझते हैं ज़रा। ये जो आप देख पा रहे हैं
ये 4 क्राइटेरिया हैं जिससे आप किन्हीं 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्राइटेरिया का मतलब होता है कि हमें किन्हीं 2 ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए हमें पूरा वो कहानी लिखने की ज़रूरत ना पड़े कि तीनों एंगल आपस में बराबर हों और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो हो वो सेम रेशियो में हो, पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो उसी को बोला गया है क्राइटेरिया, और 4 क्राइटेरिया आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ज़रा इसको समझते हैं। हालांकि ये थ्योरम्स हैं, इस थ्योरम को एक अलग वीडियोस में, सेपरेटेड वीडियो में उस थ्योरम को कराया जाएगा, प्रूफ कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ कराई जाएंगी। मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि किसी भी 2 ट्रायंगल को सिमिलर बोलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सिर्फ वो समझना चाह रहे थे। प्रूफ मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस चैप्टर के जितने भी थ्योरम्स हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जिसको आपको जानना चाहिए, सीखना चाहिए, उस सारे थ्योरम का एक वीडियो बनेगा और आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कैसे चीज़ें प्रूफ होंगी, है ना। प्रूफ हम अलग वीडियो में बताएंगे आपको। चलिए, जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट नंबर पे कि 2 ट्रायंगल है ABC और DEF। इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल है। देखो आप कि एंगल A जो है ना किसके बराबर है, एंगल D के, और एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, और एंगल जो C है, एंगल C है वो एंगल F के बराबर है। तो अगर देखा ये गया है, हालांकि ये प्रूफ कराऊंगा मैं, है ना, इस चीज़ का मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो देखा ये गया है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है क्या है, सेम है। तो हो गया ना फुलफिल कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, एंगल बराबर होने चाहिए। तो देखा ये गया है कि जब एंगल बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता ही होता है, सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है सेम होता है, ये प्रूफ भी कराऊंगा मैं आपको, है ना। तो अगर इक्वल हैं तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट कि वो अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो आप बोल सकते हो कि भाई वो क्या होगा, सिमिलर होगा। और क्राइटेरिया क्या हो गया, साइड नहीं, एंगल, एंगल, साइड, इसको बोला जाएगा क्राइटेरिया। ये जो दिख रहे हो ना, ये है क्राइटेरिया कि इस, ठीक है, कि एंगल, एंगल, एंगल क्राइटेरिया से ये जो है दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, समरूप है। यहाँ देखो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी 2 ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि B एंगल किसके बराबर है, Q के, और एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के। तो ये वाला एंगल तो इक्वल होगा ही होगा, है ना। अब सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, इक्वल होगा ही होगा, और साथ में करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में हो जाएंगी। तो अगर 2 एंगल भी आपको दिख रहा है बराबर, किन्हीं 2 ट्रायंगल्स में अगर आपको एंगल बराबर दिख रहा है 2, तो आप बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और क्राइटेरिया क्या बोलोगे आप, साइड, एंगल, एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए तीसरा क्राइटेरिया देखते हैं कि जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी, आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो जब सेम हो या इक्वल हो, है ना, या करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो, तब भी ये देखा गया है कि अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है सेम है तो एंगल भी इक्वल आते हैं, एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। और जब ऐसा दिखे कि जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो सेम हो, तब आप बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और क्राइटेरिया क्या बोल दोगे, साइड, 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 ठीक। और जब एक एंगल, किसी ट्रायंगल का एक एंगल क्या हो, इक्वल हो, और ये एंगल जिन साइड से मिलकर बना है, AB और PF, PQ और BC और QR, अगर एक एंगल और वो एंगल जिन साइड से मिलकर बना है, उन साइड्स का अगर रेशियो क्या आता है, बराबर आता है, तभी भी आप बोल सकते हो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और क्राइटेरिया बोल दोगे आप, साइड, एंगल, साइड, है ना। तो ये क्राइटेरिया है ना,
कि जब हमें ट्रायंगल को सिमिलर बोलना हो, दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलना हो, तो हम पूरी चीज़ें प्रूफ करने की, शो करने की ज़रूरत नहीं है कि तीनों एंगल इक्वल हैं और तीनों साइड सेम रेशियो में है। ये पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये तीनों एंगल आपस अगर तीसरे ट्रायंगल के 3 एंगल अगर आपको बराबर दिखते हैं तभी वो क्या है, सिमिलर है। अगर 2 एंगल भी आपस में बराबर दिखते हैं तभी भी वो क्या है, सिमिलर है। और अगर तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आता है तभी भी वो क्या है, एक सिमिलर है। लेकिन क्राइटेरिया ये बोलोगे आप। और जब एक एंगल बराबर हो और करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हो, देखो ए बी पी क्यू के, ए बी अपन पी क्यू और बी सी अपन क्यू आर, अगर इस तरह से होता है कंडीशन फुलफिल, तभी बोलोगे ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और क्राइटेरिया बोलोगे साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये वीडियो था। उम्मीद है आप सभी को ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ पाए होंगे आप, है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।